बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स इस्लामाबाद से। आज सारा दिन एक ही बहस होती रही कि मोनस इलाही का रात का इंटरव्यू। मोनस इलाही ने ये कह दिया कि जी जनरल बाजवा साहब जो हैं वो किसी भी अदम एतमाद में उनका कोई किरदार नहीं था। और जब पंजाब में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो हमें दोनों तरफ से ऑफ़र थी और जनरल बाजवा साहब ने हमें ये कहा कि जी आप इमरान खान के साथ जाएं। तो जिस तरह की कंपेन जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ चलाई जा रही है ये बिल्कुल गलत है और मैं इसका शुरू से मुखालिफ हूँ। जब ये इंटरव्यू उनका आया तो उसके बाद सारा दिन जो है बहरान सा मचा रहा और ये ख़बरें चलाईं सोशल मीडिया के ऊपर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी ये ख़बरें चली कि जी अब जो है पंजाब की जो असम्बलियाँ हैं वो नहीं टूटेंगी और परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो सिर्फ सियासी बयान दे रहे थे। हमने भी आपको इसके बारे में ब्लॉग किया और आपको इसके बारे में बताया कि ऐसा नहीं हो सकता कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इस मौके के ऊपर आकर अपनी सियासत का धड़न तख्ता कर लें। और फिर हमने आपको ये भी ख़बर दी बाकायदा, उनका ट्वीट जब उन्होंने किया और उन्होंने उस ट्वीट में ये तो नहीं कहा कि हमने इमरान खान को जो है पंजाब असम्बली उनकी है, हम उनकी अमानत है, हम उनको देंगे। लेकिन उसमें उन्होंने बाकायदा, हमने आपको ये ख़बर उस व्लॉग में भी रखी थी कि परवेज़ इलाही साहब ने जो समरी है पंजाब असम्बली की वो उसके ऊपर साइन करके इमरान खान साहब के हवाले कर दी है। अब इमरान खान साहब जब चाहेंगे असम्बलियाँ जो हैं वो तोड़ देंगे। और अब ये हमारी जो ख़बर है ये सच्ची साबित हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले जो है फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया टॉक की है और उन्होंने बाकायदा इस बात को मेंशन किया कि काफ लीग जो है वो पीटीआई के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। और बाकायदा परवेज़ इलाही साहब ने जो समरी है वो इमरान खान साहब को दे दी है। इमरान खान साहब के अब हाथ में है कि जब वो चाहें असम्बलियाँ तोड़ दें। आज केपी की तरफ से भी जितनी सीनियर क़यादत थी वो इमरान खान साहब से मिली है और एक हफ़्ते के अंदर जो असम्बलियों की डेट है वो इमरान खान साहब अनाउंस कर देंगे और असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। अब बाकी ये जो इस टाइम मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर और ख़ास तौर पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर जो कुछ पेड चैनल्स हैं जिनमें जियो और बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वो बाकायदा एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो असम्बलियाँ तोड़ ही नहीं सकते। इमरान खान साहब जो हैं वो सिर्फ गिदर पपकियाँ मार रहे हैं। परवेज़ इलाही ने इमरान खान का साथ छोड़ दिया है और केपी की गवर्नमेंट जब तोड़ेंगे तो तब की बात है। तो ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा जो है वो बनाया जा रहा है, इसमें हकीकत कोई नहीं है। इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ने जा रहे हैं, मुल्क इलेक्शंस की तरफ जाएगा। अब बाकी अभी जैसे कि हमने आपको पहले भी अपने ब्लॉग में ख़बर दी कि बहुत सारे अहम जो तैनातियाँ हैं वो हो रही हैं। अगले जो 8-10 दिन हैं इसमें बहुत सारी सिचुएशन जो हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी क्योंकि अभी जो नए पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुए हैं उन्हें मैक्सिमम 1 वीक भी नहीं हुआ अपनी सीट के ऊपर आए। तो वो अभी सारे जो उनकी मीटिंग्स हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो बड़े बागौर जायज़ा लेंगे। पाकिस्तान की जो इकॉनमी की सूरत हाल है वो भी इतनी सही नहीं है, बल्कि ऑलरेडी पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट हो चुका है। अभी अभी थोड़ी देर पहले जो है ख़बर आई कि जी जो पाकिस्तान ने $1 बिलियन, $1 अरब डॉलर के जो स्कूक बॉन्ड से जो उनकी अदायगी करनी थी वो कर दी गई है। तो पाकिस्तान की इकॉनमी को भी अगर देखा जाए तो वो भी कोई इतनी ख़ास अच्छी नहीं है और मुल्क में इलेक्शंस तो होने हैं, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मुल्क जो है वो स्टेबलाइजेशन की तरफ नहीं जाएगा जब तक पाकिस्तान में एक आज़ाद और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। और ये अब पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को पता है। और रह गई बात इन 14 पार्टियों की और बाकी जरदारी साहब की, तो क्या जरदारी साहब ये चाहेंगे कि पंजाब में और केपीके में इलेक्शन हो जाए और उसके बाद जब वफाक में इलेक्शन हो तो इमरान खान जो है वो सिंध में आकर फिर कंपेन करें प्रॉपर तरीके से और हमारे हाथ से सिंध भी चले जाए? तो जरदारी साहब कभी भी नहीं चाहेंगे कि पंजाब और केपीके में अलग इलेक्शन हो और उसके बाद बलूचिस्तान और सिंध में अलग इलेक्शन हो। तो ये जरदारी साहब की फेवर में बिल्कुल भी नहीं जाता। उनको ये बात बड़े अच्छे से पता है कि पाकिस्तान में अगर मार्च या अप्रैल में इलेक्शन होते हैं और सारे जनरल इलेक्शन होंगे तो मुझे जो सिंध की हुकूमत है वो दोबारा मिल जाएगी। अभी इतना बुरा हाल नहीं है मेरा और ना ही इमरान खान का इतना पाँव जो है वो जमा है सिंध में कि उनको सिंध की हुकूमत भी मिल जाएगी। तो उनको ये तो पता है कि सिंध की हुकूमत हमारे हाथ से कहीं नहीं जाएगी। लेकिन अगर पंजाब और केपीके में इलेक्शन हो जाते हैं 5 साल के लिए मार्च में, फिर इमरान खान के पास बहुत टाइम होगा आकर जो है कैंपेन करने के लिए सिंध में, तो हमारी जो सिंध की हुकूमत है वो भी चली जाएगी। तो उनको बिल्कुल भी ये चीज़ जो है
वो उनके लिए सूटेबल नहीं है, तो वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि जो वफाकी गवर्नमेंट है वो पंजाब और केपीके में इलेक्शन करवा दे। तो जरदारी साहब ने भी अपनी सियासत देखनी है, बल्कि वो तो बिलावल साहब को अगला प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते थे। तो ये जो पीटीएम का शराजा है ये अनकरीब बिखरने वाला है। बलूचिस्तान बाप पार्टी के जो अरकान हैं वो भी ऑलरेडी खफा है, इसी तरह एमक्यूएम भी खफा है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे मैक्सिमम 7-8 दिन है, 10 दिन है, इसमें ये जो एक एल्फी लगी हुई है, अब इसकी जो चिपक है वो कम होती जा रही है और अब ये जो पार्टियां हैं ये बिखरने लगे हैं। इसी तरह मोहसिन दावड़ जो हैं उन्होंने आज असम्बली में बड़ी धुआंधार प्रेस तकरीर की और उसमें उन्होंने कहा कि हम इसलिए इनके साथ नहीं आए थे कि हमें ओहदे चाहिए थे और हमें कोई माल बनाना था या हमने कोई बाहर के टूर करने थे। हम तो आज़ादी अपने लोगों के लिए आए थे कि वहाँ को कानून बनाया जाए और हमारे लोगों के जो मुतालबे हैं वो पूरे किए जाएँ। हमें इनके पास आने से हमें तो कुछ भी नहीं मिला। तो ये जो सारी पार्टियाँ जिन्होंने वोट डाला था, ये सारी अब आहिस्ता-आहिस्ता अलहदा होती जा रही हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अब जो है इनके पास कोई चांस नहीं है। ना तो ये पंजाब की असम्बलियाँ रोक सकते हैं, ना ये पंजाब में अदम एतमाद लाकर जो है जीत सकते हैं, क्योंकि इनके पास इतने नंबर्स ही नहीं हैं। तो ये सारी चालें जो हैं वो हो चुकी हैं और अब इनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुल्क जो है वो इलेक्शंस की तरफ जा रहा है और असम्बलियाँ जो हैं वो टूटने जा रही हैं। बेशक जितना मर्ज़ी प्रोपेगेंडा जो है उसको लॉन्च किया जाए और प्रोपेगेंडा जो है उसको भरपूर तरीके से लॉन्च किया गया है। बाकायदा यहाँ तक खबरें आ रही हैं कि लाहौर का जो एफआईए है उसको बाकायदा जो है अहकामात दिए गए हैं कि जी अब आप कुछ गिरफ्तारियाँ करें और बिल्कुल वही तासुर दें जो बाजवा साहब के दौर में जिस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही थी, और उसको जो है बाकायदा अपने एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल रहे हैं और मीडिया को पैसा लगाया गया है और मीडिया पर बाकायदा ये तासुर दिया जाएगा कि वही जो जनरल बाजवा साहब की लेगेसी थी और जो जनरल बाजवा साहब की पॉलिसीज़ थी उन्हीं को लेकर आगे चला जा रहा है। हालांकि जनरल बाजवा साहब की पॉलिसीज़ ऐसी नहीं थी जिस तरह इन इम्पोर्टेड हुक्मरानों ने पिछले 7 माह में इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमले करवाए और कार्रवाइयाँ इन्होंने खुद की और सारा का सारा इल्ज़ाम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाला। उसी पैरामीटर्स के ऊपर जो है अब मीडिया को भी अहकामात दिए जा रहे हैं और एफआईए जो है उसको भी अहकामात दिए जा रहे हैं और बाकायदा एक प्रोपेगेंडा है कि इमरान खान को जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ दोबारा लड़वाया जाए और वही से ये बयानियाँ जो है पीटीआई दोबारा ले और ये तासुर दिया जाए कि अभी भी वही पॉलिसीज़ जो हैं चल रही हैं और कुछ भी जो है वो चेंज नहीं हुआ है। तो इस तरह की जो हैं कोशिशें और भरपूर तरीके से जो है प्रोपेगेंडा लॉन्च किया जा रहा है। आज़म सवाती साहब के साथ जो हो रहा है वो सारा यही हुकूमत करवा रही है और उसको तासुर ये दिया जा रहा है कि ये जनरल बाजवा साहब जो हैं करवा के गए हैं और ये सब कुछ जो है जनरल बाजवा करवा रहे हैं। हालांकि जितनी भी एफआईआर्स हुई हैं वो सारी इसी हुकूमत के कारनामे हैं और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो है ऑलरेडी फैसला मौजूद है कि एक उसके ऊपर जो है जुर्म के ऊपर एक से ज़्यादा एफआईआर जो हैं वो हो ही नहीं सकती हैं। लेकिन फिर भी आज जब वो पिंडी सब जेल में थे तो उनको जो है उनकी तबीयत ख़राब थी, उनको बाकायदा पिम्स हॉस्पिटल से सुबह 7 बजे आकर जो है कोयटा पुलिस और बलूचिस्तान की जो पुलिस है वो ले गई और उनको कुछ लाख जेल में डाल दिया गया। तो इसी तरह की कार्रवाइयाँ जो हैं अब ये आगे करने जा रहे हैं, लेकिन इनका टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है। अगले 7 से 8 दिन में बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको हल होती हुई नज़र आएँगी और ये इनकी आखिरी चीखें हैं और आखिरी सांसें जो हैं उसमें ये अपना ज़ोर लगा रहे हैं और इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि मोनस इलाही साहब के बारे में इमरान रियाज़ खान साहब ने खबर दी और उन्होंने कहा कि जी थोड़ी-सी उन्होंने तनकीद कुछ की मोनस इलाही साहब के ऊपर, क्योंकि जिस तरह उन्होंने कल रात के प्रोग्राम में बैठकर बात की और जनरल बाजवा साहब के हक़ में उन्होंने बोला और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, रजीम चेंज ऑपरेशन भी उनका बेसिकली कहने का तो मतलब ये था कि जी अदम एतमाद में उनका कोई हाथ नहीं था, रजीम चेंज ऑपरेशन में भी कोई इतनी ख़ास हकीकत नहीं है। तो उसके ऊपर इमरान रियाज़ खान ने उनके ऊपर तनकीद की, तो आज ट्विटर के ऊपर जो है वो अच्छी खासी उनकी जो है नोक-झोंक चलती रही, जिसमें मोनस इलाही साहब ने उनको ये टोंट किया कि जी आपको जो है वो टिकट मुबारक हो और आप जो हैं आपको अगली टिकट मिल जाएगी पीटीआई की। यानी उन्होंने कहा कि आप टिकट लेना चाह रहे हैं तो आप इसलिए जो है पीटीआई का इतना बयानिया लेकर चल रहे हैं। तो उसके ऊपर फिर इमरान रियाज़ खान ने उनको कहा कि जी ये टिकटों का कारोबार जो है ये आपके ख़ानदान का है और ये आपको मुबारक हो। मुझे कोई ऐसा टिकट नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ जहाँ भी हूँ। और फिर घड़ी की बात आ गई, फिर उन्होंने इमरान रियाज़ खान ने कहा कि रिचर्ड विलियम्स की जो घड़ी थी 7 करोड़ कुछ लाख की, वो गिफ्ट आपके पास अभी भी होगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो नहीं है वो गिफ्ट, आपको चाहिए तो मैं आपको भेज देता हूँ।
तो फिर इमरान रियाज खान ने अपनी जो है वो घड़ी दिखा के कहा कि नहीं, मेरे पास यही बहुत है, आपने अगर गिफ्ट लिया है तो आप उसको एक्सेप्ट करें। किसी का गिफ्ट लेकर जो है उसको इनकार नहीं करना चाहिए, इससे उसका दिल जो है वो दुखी होता है। तो इस तरह की नोक-झोंक जो है वो चल रही है ट्विटर के ऊपर, लेकिन अच्छी खबरें जो हैं वो आने वाले 7-8 दिनों में आपके सामने आएँगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान अब स्टेबलाइज़ेशन की तरफ जाएगा। मज़ीद किसी भी इंतशार की तरफ पाकिस्तान अब नहीं जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और अपने का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।